नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्य के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित और इस पुराण के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। इंसान की मृत्यु होने के बाद यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस अपने घर आती है और उस 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच में रहती है। मोहवासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंध जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार एवं मित्रों को उसके मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पाप से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि मंत्र, श्रद्धा, आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम और गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। दाह संस्कार हो जाने के बाद पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उसे मुर्दा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय एवं चौथे दिन के पिंडदान से पुष्ट भाग उत्पन्न होता है, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटिप्रेस, 7वें दिन के पिंडदान से गो विभाग, 8वें दिन के पिंडदान से स्वरूप, 9वें दिन के पिंडदान से डालू व पैर, 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहती है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर के निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। 13 दिन तक शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित प्रेत और यमदूतों के द्वारा वहां पर लाया जाता है और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्य करेगा उसके स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सुखदायक होगी। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होता है। गरुड़ पुराण की इस कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।